प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। कैसे आप सब मेरे अजीज? तो बहुत अद्भुत संदेश प्रकाशन और सभी बहनों का डाउट था और बहुत यही कई बार क्वेश्चन भी आया था मेरे पास पहले कि भाई पीरियड्स में क्या उपवास रख सकते हैं, क्या बाइबल पढ़ सकते हैं, कोई इसमें अपराध तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। आइए हम सब कुछ बताएंगे। प्रभु की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता, इस प्रकाशन में आपका धन्यवाद करता हूँ। इसे बोलने, समझाने, वचन पढ़ने में मेरी सहायता करना। निकलता हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता। ये तूने मेरे पे प्रकट किया है, मैं इन पे प्रकट कर रहा हूँ ताकि इनके जीवन में कोई भी शैतान का काम ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वचन देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात, ये प्रकाशन मुझे दिया है। देखो, किसी और का प्रकाशन क्या है, वो उसका प्रकाशन हो सकता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर मत करना। आप कहोगे भाई वो पास्टर कहते हैं कि पीरियड्स में बाइबल और पास नहीं रख सकते। देखो, उनका प्रकाशन है, लेकिन मेरा जो प्रकाशन मुझे दिया है तो वो मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। हाँ, पीरियड्स और पवित्र बाइबल यानी कि पवित्र बाइबल का पढ़ना, पीरियड्स में कोई अपराध नहीं है। उपवास रख सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, इसमें कोई भी अपराध या गुनाह नहीं है, क्योंकि वचन जो हमसे कहता है मेरे अजीजों। और कई बार हम देखो वचन बहुत सारे, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा एक दो वचन जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में दिक्कत ना हो। एक जिक्र है एक बहन का जो लहू बहने का रोग था, और यीशु मसीह वहाँ से जाते हैं, यीशु मसीह को दामन पकड़ती है और ठीक हो जाती है, एक लहू बहना ठीक हो गया मेरे अजीजों। और एक सवाल है, पीरियड्स कोई पाप नहीं होते, क्योंकि पीरियड्स शैतान की ओर से नहीं है बहनों को, ये क्रिया है जो परमेश्वर की ओर से है। ये शरीर में जो भी है ये क्रिया है। हाँ, किसी को पीरियड्स नहीं आते तो वो फ़ोन करके प्रार्थना करवाती, कितनी बहनें ऐसी है ना, या उनके पति प्रार्थना करवाते हैं, तो ये एक क्रिया होती है जो रुक जाती है, तो शैतान क्या करता, काम करता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को छूने से आज तक कोई अपवित्र नहीं हुआ, नहीं यीशु मसीह अपवित्र हुए, बल्कि उनका जीवन बदल गया जिसने छुआ है। कितनी वेश्या थी, अब वेश्यागर्दी हम जानते हैं पाप है ना, और उसी पाप में वो प्रभु यीशु मसीह को छू लेती है, उनके पैर को धो लेती है, पैर चूम लेती है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध हो गए? नहीं हुए। और वो लड़की, वो बहन, वो महिला शुद्ध हो जाती है। और कहीं बहनों को, कहीं स्त्रियों को परमेश्वर ने शुद्ध करा फिर छू कर। तो ये क्या है? यानी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो वचन है मेरे जीतो। और वचन को पढ़ने से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ये पवित्र बाइबल हमें कहती है। दूसरी बात फिर कहूँगा, पीरियड्स कोई पाप नहीं है, ये गुनाह नहीं है कि इसमें बाइबल पढ़ने से हम बाइबल अशुद्ध हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी बाइबल वो सामर्थ्य है, पवित्र है, इसे पढ़ने से हम हर गुनाह पाप से बच जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई पीरियड्स है, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं करते, तो ये समय फिर शैतान को फेवरेट होगा। और हर महीने का ये समय एक क्रिया होती है, जो हर महीने या जब भी क्रिया होती है तो उस समय तो शैतान वेट कर रहा होगा। और अगर किसी पास्टर ने या मेरे में अगुवाई किसी भी पास्टर से जुड़े हुए हो, अगर वो 40 डेज फास्टिंग प्रे रखते हैं, 40 डेज फास्टिंग प्रे रखते हैं, तो क्या आप 40 डेज में फास्टिंग प्रे जितनी बहनें रखेगी तो क्या उसके पीरियड्स की डेट नहीं आएगी? तो क्या उसमें क्या हम फास्टिंग तो रख रहे हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ रहे? नहीं मेरा जी, तो हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं, फास्टिंग भी कर सकते हैं। ये आज आपका और हर बहन का डाउट क्लियर हुआ है, दूर हुआ है प्रभु के प्रकाशन से। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूं पिता, वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो प्रभु ने मुझे दिया, और इस प्रकाशन से बहुत कुछ आपको सीखने को, सुनने को मिलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है मेरे अजीजों, ना कि मेरी दिमाग की कोई उपज है। हाँ, ये बहुत लोगों पे एक सवाल था कि भाई ये इसमें पीरियड्स में बाइबल पढ़ना कोई अपराध तो नहीं, चर्च जाना अपराध तो नहीं मेरे अजीजों। हम शैतान को मौका नहीं दे सकते, इसलिए वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना करो। क्या करो? नित्य प्रार्थना करो। और वचन तो परमेश्वर ने हमें बोला ही है। मैं आपको वचन एक दो रेफरेंस प्रभु के ओर से दूंगा, जैसे भी मैंने बताया। तो हमें परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन मिला है, लेकिन ये प्रकाशन का आप कंपैरिजन किसी और प्रकाशन से मत करना, किसी और पास्टर से मत करना, क्योंकि देखो हर किसी का अलग अलग प्रकाशन है ना। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये प्रकाशन मुझे दिया, और
इस प्रकाशन से आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। आज 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। और जैसे अभी मैंने बताया कि वेश्यागर्दी यानी कि बुरे से बुरे इंसान भी जब प्रभु यीशु मसीह को छूता है, यीशु मसीह आप पवित्र नहीं होते बल्कि वो पवित्र हो जाता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें और आपको इस प्रकाशन से हमें बार बार आगाह करता है, लेकिन शैतान हमें क्या करता है, मिसगाइड करता है। और वो ये समय चुनकर क्या करता है कि हमें प्रभु से दूर ले जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें बहुत बहुत प्रेम करता है, इसलिए ये परमेश्वर की ओर से है। मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। देखो, एक वचन मैं आपको पढ़ूंगा और इस वचन के अनुसार प्रभु आपको प्रकाशन देगा। थैंक यू जीसस। और इस वचन से भी और जो अभी मैं आपको पढ़ूंगा वो भी आप नोट कर सकते हैं। देखो, लूका 2 और उसका 26 से पढ़ूंगा। लूका 2 उसका 36 लूका 2 अध्याय का 38 में लिखा है, अश्शूर के गोत्र में से हन्ना नामक फैनुएल के बेटे एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना क्या करती थी। और वह उस घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। मेरे से तो ये भी एक महिला है और पूरे समय परमेश्वर के मंदिर में रही, तो ये भी तो पवित्र रही। तो इसलिए मेरे से तो आपका डाउट क्लियर है कि हम जितनी बहनें हैं, देखो ये कोई ये नहीं है अरे ये मसीह में नहीं होता, उसमें नहीं होता। ये सब कुछ एक महिला का क्रिया है, पीरियड्स आना। तो ये ऑल ओवर जिसे कह सकते हैं, ये हर किसी परमेश्वर की एक क्रिया है मनुष्य के अंदर, एक महिला, एक प्रभु के बेटियों के अंदर, है ना। तो ये अपराध नहीं है, ये कोई शैतान का काम नहीं है ना। ये परमेश्वर की क्रिया है। तो जब हम प्रभु की क्रिया है ये, तो ये कोई अपराध नहीं हो गया, ये गुनाह नहीं हो गया। तो फिर इसमें वचन पढ़ने वाला कैसे अशुद्ध हो सकता है, यानी कि वचन अशुद्ध हो सकता है या वचन नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। ठीक है। दूसरी बात कि अशुद्ध हम किससे होते हैं, ये हम आज जानेंगे। अशुद्ध मनुष्य किससे होता है वो काम हम नहीं करेंगे, और प्रभु ने हमें साफ बता रखा है। मैं पढ़ूंगा प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। और इससे हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें और आपको किससे बचाएगा। मत्ती उसका 15 अध्याय, मत्ती उसका 15 अध्याय, और मैं आपको पढ़ूंगा 10 से। मत्ती 15 का 10 क्या लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। साफ शब्द में लिखा है मुंह में से जाना मुंह में से जाना, है ना। अब यहाँ पे जिक्र आप कहोगे भाई ये तो रोटी खाने का जिक्र है। देखो, जीवन की रोटी पवित्र बाइबल है। प्रभु ने यीशु मसीह ने सिखाया है हमें एक साधारण रोटी खाने के लिए कि बिना हाथ धोए खा सकते, लेकिन इसका अर्थ यह है कि पवित्र बाइबल अगर हम नहा नहीं रहे, किसी कारण हम बीमार है ना, अब वो व्यक्ति बीमार है हॉस्पिटल में, वो नहा नहीं रहा, तो क्या वो वचन ना पढ़े, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका लैट्रिन बाथरूम बिस्तर में निकाला और कोई पास्टर को वचन दे देता है, तो क्या वो वचन पढ़ पढ़ के ठीक नहीं होगा मेरे अजीजों। यही वेश्यागर्दी अगर कोई बुरा काम कर रहा है और ये वचन पढ़ने लगे, तो क्या उसका जीवन नहीं बदलेगा। तो पीरियड्स में बाइबल पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन अशुद्ध क्या होता है, कब होता है, ये प्रभु चाहेगा। इसका हम 15 पढ़ेंगे, मत्ती 15 का 15। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये एक दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता है वह पेट में जब पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो मुंह से निकलता है वह मन में से निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। कौन करता है? कब होता है अशुद्ध हम? कब हमें अशुद्ध है? जब हम मुंह में से क्या है, गंदी बात बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, झूठी गवाही, निंदा मन ही में से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यानी कि किसी भी हाल में ये जीवन की रोटी को चखना, जीवन की रोटी को पढ़ना ना बाइबल को अशुद्ध करता है, ना हमें करता, बल्कि हमारा जीवन बदलता है। इसलिए अगर आज को आपको डाउट था, ये डाउट प्रभु ने निकाल दिया मेरी बहनों। आप बेधड़क होके पीरियड्स में आप हो और आप उपवास रख सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, वचन पढ़ सकते हो, चर्च जा सकते हो। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है और आपका डाउट दूर किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत प्रकाशन में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने समझा, जिन्होंने जाना, आज उनका डाउट, उनका शक, उनका डर, उनका खौफ दूर हो गया। अब शैतान को कोई मौका नहीं मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने सारे शैतान को नरक में डाल दिया, सारे इस
उलझन वाले शैतान को और गुमराह करने वाले को आपने हटा दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, मैं इस वचन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। अपनी राय जरूर दे और संदेश शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। और वीडियो के लास्ट में कुछ बोलना आया था तो मैं भूल गया था। हाँ, मेरे एक चैनल है नया, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वो लाइव प्रार्थना का लिंक है, यानी कि उस पर 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन लगातार लाइव प्रार्थना है कि आत्मिक उन्नति होगी, परमेश्वर का प्रकाशन और आपके करीब आएगा, उसके राज्य की खोज करेंगे हम और आप मिलकर, बहुत कुछ होने वाला है। बस आपका एक काम है उस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि उसका एक क्राइट एरिया जो होता है, जो यूट्यूब का एक रूल होता है, वो रूल हम पास कर ले, लाइव अपॉइंटमेंट पास हो जाए, उसके बाद लाइव आएगी। यकीन मानना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशल वरदान मिलेंगे। परमेश्वर हमें बहुत वरदान देने वाला है इस चैनल के द्वारा। जो जुड़ेगा वो सुपर ब्लेस होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। भूलना ना जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है उस चैनल का, जाओ सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के राज्य में और करीब आ जाओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।